सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आइएगा कुछ आपको सिखाते। हमारे सामने जो कुछ हमें गलतियां दिखाई देती हैं उसके बारे में आपको हम सही जानकारी देना अपना कर्तव्य समझ। मुख्य रूप से आज मैं दो शब्द लेता हूं। एक और दो। एक शब्द लेता हूं मैं, ब्रह्म। इस भारत देश में बहुत सारे लोग जानते हैं सभी ब्रह्म। और एक दूसरा शब्द लेता हूं, चिन्ह। क्या है? चिन्ह। मैं देख पा रहा हूं कि आजकल लोग हिंदी को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, केवल बोलचाल की हिंदी सीख रहे हैं मात्र, और वो भी अशुद्ध ही है। परंतु हिंदी लिखते समय अध्यापक से लेकर के छात्र तक हिंदी के शब्दों को अशुद्ध लिख रहे हैं, और वैसे ही परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं संस्कृत का विद्वान होने के नाते अपना कर्तव्य समझता हूं कि आप अपने हिंदी के शब्दों को शुद्ध करें, अपनी वर्तनी को शुद्ध करें। ये शब्द जो मैं आपको लिख रहा हूं, ये ऐसा लोग लिखना आरंभ कर दिए हैं। चिन्ह, ये। और इसको कैसा लिखना आरंभ कर दिए हैं? ब्रह्म को ये ऐसा लिखना आरंभ कर दिए हैं। चिन्ह और ब्रह्म, ये क्या है? गलत है। ये मैं देख रहा हूं, ये पुस्तकों में भी ऐसा लिखा आ रहा है। ये बहुत बड़ा दोष है, इसे शुद्ध करना चाहिए। और भी इसी प्रकार के अनेक शब्द हैं, आगे लाऊंगा आपके सामने। अब मैं संस्कृत का विद्वान हूं, संस्कृत तो सिखा ही रहा हूं, साथ में आपकी हिंदी भी शुद्ध कराना मेरा काम है। ये गलत है। यहाँ पर क्या है? ये न पहले नहीं होता, ये हा पहले होता है, न बाद में होता है। ये दोनों शब्द हिंदी में संस्कृत भाषा से आए हैं तत्सम रूप में। इसमें तत्सम रूप में आए, तद्भव में नहीं आए। सीधे के सीधे हिंदी में संस्कृत से वैसे के वैसे ही आ गए हैं। इसमें कोई विकृति नहीं हुई, इसलिए आपको विकृति नहीं करनी। ये तत्सम ही आए हैं हिंदी में, तो तत्सम ही रहने चाहिए, तद्भव नहीं बनने चाहिए। ये ध्यान रखें। इसका जो शुद्ध लेखन होता है वो ऐसा होना चाहिए। ये हा पहले आएगा, हा इसमें क्या है? हलंत है, और ये ना ऐसा। ठीक है, ये ऐसा। और ये वाला हा पहले रहेगा, माँ बाद में रहेगा। ध्यान रखेंगे भाई, इतना तो हिंदी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो इतना तो हमें शुद्धि कर लेनी चाहिए। ये माँ, ये हा पहले रहेगा। ये मिला के लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। बाकी आप हा को ऐसा हलंत करके भी लिख सकते हैं, अथवा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हा पहले रहेगा ये, और ये माँ बाद में रहेगा। ये जो अंत में आ है, इसके अंदर ये हा के साथ में आ का योग है। मैं देख रहा हूं कि लोग पुस्तकों में ऐसा ही ये नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं गलत। और विद्यार्थी पढ़ने वाला भी वैसा ही पढ़ रहा है। इसका सुधार कीजिएगा। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो ये अशुद्ध है, इसको लिखना बंद कीजिएगा। यदि आप अध्यापक हैं तो आपको स्वयं और अपने विद्यार्थियों को ऐसा सिखाना है।
ये हा हलंत है, ना में असहित है, ठीक है। चिन्ह ऐसा होता है, चिन्ह। ऐसे ही ब्रह्म, ये माँ पहले नहीं होता, हाँ पहले होता। तो इसका सुधार कीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। इतनी हिंदी हमने इसलिए हिंदी की ग्रामर की कक्षा चला दी। अब साथ में ये शुद्ध वर्तनी की भी एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिससे आप हिंदी में आकर शुद्ध लिखना तो सीखें। अपनी मातृभाषा के शब्दों को ही शुद्ध लिखना नहीं सीखेंगे तो अंग्रेजी के मास्टर बन के करेंगे क्या? ठीक है। आजकल क्या हुआ, स्कूल कॉलेज सब जगह इंग्लिश पर पूरा फोकस दे दिया, जैसे कि इनको अंग्रेजी बना के छोड़ना है। और जो अपनी हिंदी मातृभाषा है उसमें हजारों गलतियां करते हैं, बोलचाल में, लिखने में, पढ़ाने में, पढ़ने में। उस तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। हम हिंदी व्याकरण की भी सीरीज चला रहे हैं, उसको देखिएगा, ठीक है। और ये शुद्ध वर्तनी की भी आज से हमारी सीरीज आरंभ हो रही है। हम बहुत सारे पुस्तकों में लिखे देखते हैं, इवन एनसीईआरटी की पुस्तकों में इतने शब्द गलत दिखाई मुझे दे रहे हैं। मेरे बच्चे अभी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो उन पुस्तकों को, मैं हिंदी की पुस्तक को देख रहा हूं, उसमें अनेक शब्द गलत हैं, अनेक शब्द गलत लिखे हुए हैं। अब बच्चा तो उन्हीं शब्दों को प्रमाण मानता है। तो इसलिए पढ़ाने वाले भी पहले इस चीज को सीखें। एनसीईआरटी पुस्तक में लिख दिया वो सही है, ऐसा नहीं है, गलत है तो गलत है। यदि हिंदी व्याकरण के अनुसार नहीं है तो गलत है, ठीक है। अब मैं एक शब्द आपको ले रहा हूं, एनसीईआरटी की अभी सेकंड क्लास की एक पुस्तक है? मेरा बालक अभी सेकंड क्लास में पढ़ता है, कक्षा 2 में, उसकी हिंदी की पुस्तक है। अब वो हिंदी की पुस्तक में क्या लिखा जाएगा, उसमें लिखाया गया है हिंदी में, ये लिखाया जा रहा है जी, ये लिखा हुआ उसमें बार बार दुनिया, दुनिया माने संसार को जो दुनिया बोलते हैं, दुनिया, उसमें ऐसी लेखनी है। अब ये गलत है। दुनिया हम बोलते हैं तो जो या में जो आ है वो नासिका से भी बोला जा रहा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, शुद्ध क्या होगा, दुनिया। भाई इसके ऊपर ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो इस प्रकार से लिखा जाता है और एक इस प्रकार से लिखा जाता है, दुनिया। ये ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसका उच्चारण दुनिया ऐसा ही है, दुनिया। परंतु उस एनसीईआरटी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है। अब मुझे अपने बालक को भी समझाना पड़ रहा है। अब विद्यालय में तो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ाया जा रहा है, तो विद्यालय वालों को भी भाई हिंदी अपनी सुधारनी चाहिए। एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा है तो वो प्रमाण मत मानिएगा। यदि गलत लिखा है तो उसको शुद्ध हमें सीखना चाहिए। इसी प्रकार के लिए अनेक शब्द हैं। अब गूगल में डालो, गूगल में डाला हमने, गूगल में भी ऐसे ही दिखा दिया दुनिया। अब तो कोई व्यक्ति सिर ही पड़ जाएगा कि भाई यही सही है, आप गलत बोल रहे हैं। परंतु भाई उच्चारण के अनुसार इसका लेखन करेंगे तो दुनिया, दुनिया नहीं बोलते, दुनिया नहीं बोलते, दुनिया या नहीं बोलते, दुनिया। नासिका से भी उच्चारण होता है, तो जब नासिका से होता है तो या तो ये अनुस्वार आना चाहिए या ये चंद्र बिंदु या अनुनासिक आना चाहिए। तो ये दोनों सही हैं, तो इसलिए अब मुझे इस काम पर भी लगना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदी तो हमारी मूल भाषा है मित्रों। तो हिंदी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। हम अंग्रेज तो नहीं बना सकते आपको परंतु एक अच्छा पढ़ा लिखा आपको हिंदी भाषी अवश्य बना सकते हैं और संस्कृत भाषी बना सकते हैं, ठीक है। तो आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, अपने लोगों को जोड़िएगा, दूसरे लोगों को जोड़िएगा। आप इसमें ये मत विचार कीजिएगा कि नहीं हम तो
जानते हैं, हम सब कुछ सही जानते हैं। नहीं नहीं, इस भाषा के विषय में, हिंदी भाषा के व्याकरण के विषय में जितना हम जानते हैं उतना कम लोग ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने संपूर्ण संस्कृत का व्याकरण पढ़ा हुआ है, इसलिए हिंदी के व्याकरण की बारीक बातें हमको अच्छी प्रकार से पता है, इसलिए हम आपका सहयोग कर सकते हैं। तो हमारा सहयोग लीजिएगा, इसमें बड़े छोटे वाली बात नहीं। ठीक है, कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो इस भाव को रखते हैं, ऐसा भाव नहीं। सीखने में ये प्रवृत्ति रखनी चाहिए, मुझे कहीं से भी मिल रहा है सही बात, वहां से मुझे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा और आगे नए शब्दों के साथ निरंतर आपसे मिलते रहेंगे। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध लेखनी प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, उसी में आपको ये सारी वीडियो मिलती रहेंगी। और हिंदी भाषा के शुद्धिकरण के लिए आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक, चलचित्रों को, वीडियो को चलचित्र कहते हैं, तो चलचित्रों को अधिक से अधिक वितरण करते रहें, शेयर करते रहें। सभी को सादर नमस्ते। ओम।